नमस्कार। तो आज हम इस उम्मीद के साथ पुनः म्यूजिक क्लास प्रारंभ कर रहे हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के सभी सदस्यगण स्वस्थ होंगे। आज हम सीखेंगे कदम ताल गीत, जिसका बोल है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इस गीत को सीखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा ये गीत कब लिखा गया था, इसका क्या मतलब है, तो जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर सीखेंगे। यानी पहले वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस गीत को कौन लिखा, यानी किसके द्वारा लिखा गया है और कब लिखा गया है ना, और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इस गीत को कैप्टन राम सिंह द्वारा लिखा गया है ना। किसके द्वारा? कैप्टन राम सिंह द्वारा। कब? सन 1942 ईस्वी में, है ना, सन 1942। अब इसका मतलब जानने का प्रयास करते हैं। ना तो समझ में आ गया, इस गीत को कैप्टन राम सिंह द्वारा लिखा गया है सन 1942 में, है ना। या ये कह सकते हैं अगस्त, है ना, ये अगस्त छूट गया था, तो इसमें और जोड़ लें, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं कि अगस्त सन 1942 ईस्वी में, है ना। तारीख नहीं पता है, लेकिन जो है अगस्त का महीना था जब लिखा गया था ये गीत। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसका मतलब जानने का प्रयास करेंगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। लेखक का कहना है, हे वीर सपूतों, कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ो और साथ में क्या करो, खुशी के गीत गाए जा, है और खुशी के गीत गाते जाओ। इसलिए कि जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए थे आज, है ना, उसे पूरा करने का समय आ गया है। ठीक है, यानी दुश्मन को मिटाने का समय आ गया है। आप इसीलिए सेना में भर्ती हुए थे। ठीक है, तो वो समय आ गया है। इसलिए हे जवानों, हे वीर सैनिकों, आप लोग कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ें और साथ में क्या करें, खुशी के गीत भी गाते जाएं, है ना। अब क्या आएगा? पहला यानी स्टैंजा, अंतराल जिसको कहते हैं। तू शेर हिंद आगे बढ़, है ना, तू शेर ए हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी ना डर। है देश के प्रतिष्ठित जवानों, है ना, एक हो अधिक हो जितने भी हो, है ना, सबके लिए संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई एक है, आप उसके सामने गा रहे हो तो उसको संबोधित कर रहे हो, है ना। अभी और भी इसकी व्याख्या करेंगे कि अपने लिए कैसे ये गीत लागू होता है। तो अभी पहले जाने कि तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी ना डर। हे देश के प्रतिष्ठित, है ना, महान वीरों, आगे बढ़ो, है ना। हे हिंद के जवानों, आगे बढ़ो और क्या करो, मरने से तू कभी ना डर, है ना। निर्भय होकर, मौत से निडर होकर, बिना डरे आगे बढ़ते जाओ, है ना। मतलब तू शेर ए हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी ना डर। हे हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित जवानों, आगे बढ़ो, अपने मृत्यु से डरे बिना अड़िग रहो। मतलब हिलो नहीं, पीछे की तरफ नहीं मुड़ना है ना, आगे ही बढ़ते जाओ। और क्या करो,
उड़ा के दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ाए जा, है ना। जो भी सामने तुम्हारा दुश्मन मिले, तुम्हारा दुश्मन कौन? जो देश का दुश्मन है, वो हम सबका दुश्मन है, तो जो भी मिले, है ना, उसके सर उड़ा दो, उसे खत्म कर दो, है ना। और इससे क्या होगा? जब तुम खत्म करोगे तो हिंदुस्तान की या देश की, भारत की, है? क्या होगी? शक्ति दुगनी बढ़ेगी, उत्साह, है ना। हिंदुस्तान का जोश दुगना होगा। इस जोश को तुम बढ़ा सकते हो, तुम ही बढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम्हें दुश्मन से मुकाबला करना है। और उनका सर जब उड़ाओगे तो क्या होगा? उड़ा के दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ाए जा, है ना। इस वतन का, देश का गौरव बढ़ाओ, जोश बढ़ाओ, जितना है उससे अधिक होगा। कब? जब तुम दुश्मन को खत्म करोगे। फिर वही आएगा, कदम कदम बढ़ाए जा, समझे जाओगे। अब नंबर 2, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे। हे देश के सपूतों, आप सभी की हिम्मत क्षण क्षण बढ़ती है, हमेशा बढ़ती ही जाए। जितना आप आगे बढ़ो उतना ही जोश आपके अंदर और दूना होता जाए, आपकी हिम्मत और बढ़ती जाए, और खुदा भगवान ईश्वर है आपकी ही सुने, है ना। हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, बढ़ती ही रहे, और खुदा तेरी सुनता रहे। भगवान जो ईश्वर खुदा है, ये क्या करे? तेरी ही सुनता रहे। और क्या करोगे? जो सामने तेरे अड़े, कोई भी शत्रु जो तुम्हारे सामने आए और जिद करे, तुमसे लड़ने का दुस्साहस करे, है ना, तो खाक में मिलाए जा, है ना। तुम या आप सभी उसे मिट्टी में मिला करके आना, ठीक है। आना नहीं, सॉरी, आप क्या करो? मिट्टी में मिलाते जाओ उन्हें। आगे तो बढ़ते ही जा रहे हो। अब जो सामने अड़ जाए कि हमने लड़ना ही है, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोके, उस दुश्मन को क्या करो? मिट्टी में मिला दो, है? उसको तबाह कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। फिर वही आ जाएगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी जो आपकी क्या है? एक निश्चित उद्देश्य के लिए है, जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ पर इकट्ठा हुए। कहाँ? दुश्मनों से लोहा लेने के लिए, है, दुश्मनों से लड़ने के लिए आप यहाँ आए हो। ये एक उद्देश्य बनाकर आए हो कि मिटा करके रहेंगे। किसको? दुश्मनों को। अच्छा, अब इस गीत से हमें क्या सीख मिलती है? हमारा भी कुछ उद्देश्य है, आपका भी कुछ उद्देश्य है। इस गीत से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? कुछ सीखने को मिलेगा कि नहीं? तो आप सोचेंगे तभी समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा शत्रु कौन है? हम कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं? देश का जो है वो तो है ही है, उसके जो है देश के प्रतिष्ठित जवान, है ना, महान लोग जो है वो तो लड़ ही रहे, उसको मार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, उससे देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी रक्षा किससे करें? तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य, है ना। आलस जो है सबसे बड़ा शत्रु हमारा है। कैसे? अगर आलस घेर लिया और उससे दूर नहीं भगा सके, उससे मुकाबला नहीं किया, तो क्या होगा? आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कैसे? हमारा उद्देश्य क्या है? आपको अच्छी तरह से पढ़ाना, समझाना, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या है? अच्छी तरह से पढ़ना और कुछ बनना, ठीक है। हमारा उद्देश्य है आपको पढ़ा करके कुछ बनाना, और आपका क्या उद्देश्य है? कि पढ़ करके कुछ बनना। अब बनने के लिए आप सोचे होंगे, कोई कहता डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता सिंगर बनूंगा, कुछ भी बनूंगा, है ना। जो भी मतलब नाम तो तमाम है और तमाम सोचे, मतलब उदाहरण के लिए मैंने बता दिया। ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबा होता जाएगा, तो इतना बहुत है। तो हम लोग का उद्देश्य है, सब एक इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आए, है ना, या अपना एक उद्देश्य निश्चित किए हैं आने के बाद कि हमें क्या करना है, वैसे तो सब एक उद्देश्य लेकर ही आए हैं,
तो दुनिया क्या है? एक ड्रामा है। हम सब क्या है? इसके पात्र हैं। पात्र क्या होता है? जो अपना अपना नाटक पूरा करता है, अभिनय, है ना। अब इतना लंबा चर्चा करेंगे तो आप बोर भी हो सकते हो और आपके लिए भी आवश्यक भी नहीं है ना, थोड़ा ऊंचे लेवल की चीजें हो जाएंगी। तो हमारा उद्देश्य है आपको पढ़ा करके कुछ बनाना, और आपका उद्देश्य क्या है? पढ़ लिख करके कुछ बनना, ठीक है। अब इसमें कौन सा दुश्मन आ सकता है? इस उद्देश्य के लिए कौन रुकावट बन सकता है? कौन मतलब खतरा है? सबसे बड़ा खतरा कौन है? आलस। आलस का बहुना कीजिए, आलस अरि का नाम। अरि कौन? शत्रु है। अरि मतलब शत्रु का नाम है। क्या? आलस। आलस से विद्या घटे सब संपत्ति की हानि। आलस से विद्या भी घटती है और धन संपत्ति जो भी रहती है सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे, हम ध्यान नहीं देंगे। जैसे मतलब कोई बिजनेसमैन है, अगर अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा? आलसी बन जाएगा ना, लगेगा कि कुछ काम करके तो कमा लिया है, तो उसमें क्या होगा? धीरे धीरे करके वो भी चला जाएगा, ये खर्चा तो नहीं रुकेगा। ऐसे हम अगर आपको पढ़ाने के लिए डेवलप नहीं करेंगे अपने आप को, तो क्या होगा? धीरे धीरे हम वहीं रह जाएंगे या उससे नीचे गिर जाएंगे। फिर लगेगा कि इतना तो हमने बता दिया, बच्चे कर लेंगे। और वहां से क्या हुआ? हमारा स्तर गिरता है, क्योंकि जब नहीं निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम भी बेकार हो जाएंगे। अच्छा, आपका क्या है? अगर आप अच्छी तरह से नहीं तैयारी करेंगे ना, जो बताया जाएगा, आपको लगेगा मतलब कुछ तैयारी कर लिया आपने, आपकी तारीफ हो गई, आपको लगेगा कि बस ठीक, मैं तो अच्छा हूं, जो था वो भी गया। गया कि नहीं गया? तो इसलिए आलस सबसे बड़ा दुश्मन है ना, इससे बड़ा दुश्मन हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता। इसलिए आलस से बचना है, ठीक है, उससे दूर भगाना, हमें उससे मुकाबला करना है। अगर उससे लड़के जीत गए तो जो चाहोगे वो बन जाओगे, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि केवल आलस से जीत करके कुछ भी करो, हाँ खेलने निकल गया, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, केवल नहीं, उसका एक समय बना लो, सबका एक समय होता है। लेकिन जो एक उद्देश्य है उसमें भी आलस रुकावट बनता है, तो आलस को भगा करके उस उद्देश्य के लिए अपना कर्म करो। अब तो मैं समझता हूँ आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा, लंबा अगर बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? इस गीत को सीखेंगे, ठीक है, सस्वर अभ्यास करेंगे। अब इस वीडियो में क्या किए? इस गीत के अर्थ को जाने, कौन लिखा, कब लिखा, सब कुछ जाने, और इसका क्या उद्देश्य है, इस गीत का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हम अगर सोचे तो ये भी बता दिया कि अगर हम हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, आलस से लड़ेंगे तो उससे अगर हम जीत गए तो अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको अच्छी तरह से तैयारी करें, कोई दिक्कत हो उनसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।